15 शाबान आ रहा है, तूफान बदतमीजी की रात है, ये शुभ रात है, ये शब बरात नहीं है, ये राफदियों की रातें हैं, ये इल्हाद की रात है, ये बाबरकत रात नहीं है। इस ताल्लुक से जितनी भी अहादीस, जितनी भी रिवायात हदीसों के नाम पर मौजूद हैं, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों कान खोल करके सुन लो, कोई मौलवी, कोई अल्लामा, कोई मुहद्दिस पूरी दुनिया का मिल करके ये नहीं बता सकता कि ये रात कोई बड़ी अफजल और बड़ी फजीलत और बाबरकत रात है। इसके अंदर जो बिदात और खुराफात होते हैं ये सुन्नत से साबित हैं, कोई नहीं बता सकता। इसके अंदर जो कुछ भी बदतमीजियां होती हैं, हलवे और माढ़े और मुर्दे बुलाने के नाम पर, मुर्दों की रात कहा जाता है, मैयतों को बुलाने जाते हैं। मौलवियों ने बाकायदे ये ठगोसरे उम्मत के अंदर फैलाए हुए हैं कि जो लोग नियाद और फातिहा इस रात नहीं करते, हलवे और माढ़े बनाते नहीं है और उनकी नजर और नियाद अपने दादा परदादा लोगों के नाम नहीं करते, मुर्दे आते हैं दरवाजे पर खड़े होकर के इंतजार करते हैं, अगर फातिहा हो गई तो दुआएं दे दे चले जाते हैं, अगर हलवे और माढ़े न खिलाए गए और फातिहा ना हुई तो लानत भेज करके चले जाते हैं, उस घर वाले के ऊपर लानत बरसती है। अस्तगफिरुल्लाह। मैयतें, रूहें इस तरह से आ करके अपने घरों का चक्कर मारती, क्या ड्रामा है ये? दुनिया ना हुई पिकनिक स्पॉट बना रही है रूहें निकल निकल करके आसमान से। आपको नहीं मालूम कितने बड़ा अकीदे के साथ फराड है ये? अल्लाह के बंदो, जो रूहें यहां से निकलती हैं या तो इल्लीयीन में जन्नत के उन घरों में बंद हो जाती हैं जहां अल्लाह ने उनके लिए ठिकाना रखा है, या सिज्जीन में जेलों के अंदर कैद हो जाती हैं। वो दुनिया की जेलें नहीं है निकल निकल करके मटर गश्तियां करती फिरें। पंद्रह शाबान के ताल्लुक से आम तौर पर बर्रे सगीर के अंदर, हमारे पड़ोसी ममालिक के अंदर भी, वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या भारत हो, इसके कुर्ब जवार में जो हुई मुसलमान रहते और बसते हैं, आम तौर पर अक्सरियत इस बात को फैलाती है या जानती है और लोगों के अंदर ये बात फैली हुई है कि 15 शाबान बड़ी फजीलत वाला दिन है, उस दिन रोजा रखना बड़ी अजमत और बड़ी बाबरकत चीज है, अजर और सवाब बड़े से ज्यादा हासिल होते हैं, सुन्नत है। यहां तक बात लोग कहते हैं 15 शाबान को रोजा रखना सुन्नत है, उसकी रात को 1000 नमाज पढ़ी जाती है, नवाफिल पढ़े जाते हैं, मस्जिदों को सजाया जाता है, कब्रिस्तानों को बाकायदे जनाब अली कुमकुमें और लाइट्सें और मोमबत्तियां और अगरबत्तियां और न जाने क्या क्या पेट्रोमैक्स और लाइट सब कुछ किया जाता है। मुसलमान रोडों के ऊपर हमारे लौंडे लफाड़े, अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए, जोर से बोलो आमीन। बाप की जेब से चाबियां उड़ा उड़ा करके, बाइकें ले करके रात के 2-2 बजे तक फर्राटे भरते हैं और धमा चौकड़ी मचाते हैं, फुलझड़ियां छोड़ते हैं और न जाने वो खुराफात करते हैं जिसके ऊपर यहूदो नसारा को भी हया आए, शर्म आए। वो यहूदो नसारा भी, वो कुफार भी वो काम अपने त्योहारों के मौके पे नहीं करते जो आज हमारे ये नौजवान करते हैं। हर बाप की जिम्मेदारी है जो अपने बच्चों को उस रात और इस तरह की तूफान बदतमीजी वाली रातों में जो तूफान बदतमीजी की जाती है, अपने बच्चों को संभाल के रखें। माओ को चाहिए कि ताला लगाएं घर के अंदर और हर की हल्की अपने बच्चों को बाहर निकलने ना दे, खेल कूद के नाम पर। ये किसके एक बाइक के ऊपर 4-4 लड़के फर्राटे भरते हुए निकलते हैं, पुलिस भी परेशान, सब परेशान। और याद रखो सब निगाहों में रहते हैं उनके, हर बच्चा उनकी नजर में रहता है, हर नौजवान पुलिस की नजर में रहता है, बाकायदे उसके फोटोज उनके पास होते हैं। और ये पुलिस वालों का बयान भी है कि हम इनके बदले बाद में लेते हैं और इनकी चर्बियां हम बाद में पिघलाते हैं पकड़ पकड़ करके, और बाद में हमारे माँ बाप हम चीखते और चिल्लाते, हमारे बच्चे इसके शिकार हो गए, उसके शिकार हो गए, फलां के शिकार हो गए। हमारी जिम्मेदारी है। 15 शाबान आ रहा है, तूफान बदतमीजी की रात है, ये शुभ रात है, ये शब बरात नहीं है, ये राफदियों की रातें हैं, ये इल्हाद की रात है, ये बाबरकत रात नहीं है। इस ताल्लुक से जितनी भी अहादीस, जितनी भी रिवायात हदीसों के नाम पर मौजूद हैं, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों कान खोल करके सुन लो, कोई मौलवी, कोई अल्लामा, कोई मुहद्दिस पूरी दुनिया का मिल करके ये नहीं बता सकता कि ये रात कोई बड़ी अफजल और बड़ी फजीलत और बाबरकत रात है। इसके अंदर जो बिदात और खुराफात होते हैं ये सुन्नत से साबित हैं, कोई नहीं बता सकता। इसके अंदर जो कुछ भी बदतमीजियां होती हैं, हलवे और माढ़े और मुर्दे बुलाने के नाम पर, मुर्दों की रात कहा जाता है, मैयतों को बुलाने जाते हैं। मौलवियों ने बाकायदे ये ठगोसरे उम्मत के अंदर फैलाए हुए हैं कि जो लोग नियाद और फातिहा इस रात नहीं करते, हलवे और माढ़े बनाते नहीं है और उनकी नजर और नियाद अपने दादा परदादा लोगों के नाम नहीं करते,
मुर्दे आते हैं दरवाजे पर खड़े होकर के इंतजार करते हैं, अगर फातिहा हो गई तो दुआएं देते चले जाते हैं, अगर हलवे और माठे न खिलाए गए और फातिहा ना हुई तो लानत भेज करके चले जाते हैं, उस घर वाले के ऊपर लानत बरसती है। अस्तगफिरुल्लाह। मैयतें, रूहें इस तरह से आ करके अपने घरों का चक्कर मारती। क्या ड्रामा है ये? दुनिया ना हुई पिकनिक स्पॉट बना रही है रूहें निकल निकल करके आसमान से। आपको नहीं मालूम कितने बड़ा अकीदे के साथ फराड है ये? अल्लाह के बंदो, जो रूहें यहां से निकलती हैं या तो इल्लियीन में जन्नत के उन घरों में बंद हो जाती हैं जहां अल्लाह ने उनके लिए ठिकाना रखा है, या सिज्जीन में जेलों के अंदर कैद हो जाती हैं। वो दुनिया की जेलें नहीं है निकल निकल करके मटर गश्तियां करती फिरें। इस तरह के रिवायात गढ़ गढ़ करके उम्मत के अंदर फैलाकर और उम्मत को गुमराह किया जाता है। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ये बिदात हैं, इसमें शिरकियात होती हैं। इसकी तफसीलात आपको मुख्तलिफ खुतबात में, मुख्तलिफ जुम्मों में मुमकिन है बहुत सारे उलमा बयान करेंगे। खास तौर से हमारी मस्जिद के अंदर इंशाअल्लाह इसके बयानात होंगे। इनसे दूर रहिए। बल्कि 15 शाबान के बाद तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखने से भी मना किया है। 15 शाबान के बाद कोई रोजा नहीं है, इल्ला एक ही जुमेरात के और बुध के रोजे आदमी रखता है, या जो भाई जिनके रोजे छूट गए हों, या जो औरतें मजबूरी की वजह से जिनके रोजे छूट जाते हैं, वो इन दिनों के अंदर अपने उन रोजों को पूरा कर सकते हैं। ये नहीं कि रमजान आ रहा है उसके इस्तकबाल में हम रोजे रखें, यह जायज नहीं है, यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अलगरज तो शाबान का ये, इसकी कोई फजीलत और जिलत नहीं है इस्लाम के अंदर। ये बात याद रखिए। ये बिदात हैं, खुराफात हैं, और जो अमाल, जिन अमाल में बिदात शामिल हो जाते हैं वो अमाल बजाय अजर व सवाब के वो गुनाह होते हैं। नेकियां नहीं मिलती, गुनाह मिलते हैं उसके ऊपर। हमारा काम है बता देना, आपका काम है अमल करना। अगर नहीं अमल करेंगे तो खुद बर्बादियों का मुंह देखेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिदअती के ऊपर अल्लाह की, फरिश्तों की, कायनात के जर्रे जर्रे की लानत होती है। क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की रिवायत फरमाते हैं कि कुछ लोग मेरी उम्मत के आएंगे, मैं उनसे दूर से देखूंगा और कहूंगा, असहाबी असहाबी, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, इन्हें मुझसे करीब करो, मुझसे करीब करो। इन्हें कहां लेके जा रहे हो? फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह के नबी, इन्नका ला तदरी मा अहदथु मिन बादिक, आपको नहीं मालूम है कि आपके बाद इन्होंने क्या क्या घोटाले आपके दीन में किए हैं। दीन का नाम ले लेकर के उम्मत को गुमराह किया है, कुफ्र किया है, शिर्क किया, बिदात फैलाई है, आपके दीन में नई नई चीजें ईजाद की हैं, आपको नहीं मालूम है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी गजबनाक होंगे, गुस्सा होंगे, और इंतहाई गजब और इंतहाई गुस्से में रहमतुल लिल आलमीन, जो सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजेंगे, कहेंगे सहकल सहकल मन गय्यर आबादी, दूर हटाओ इन मरदूदों को, दूर हटाओ, ले जाओ इनको हमारे सामने से, जिन्होंने मेरे दीन को बदल दिया। दीन को बदलना, बिदअत ईजाद करना, दीन में तब्दीली पैदा करना है। बिदअत ईजाद करने वाला गोया ये दावा करता है कि अल्लाह को इस बात का इल्म नहीं था। बिदअत ईजाद करने वाला इस बात का दावा करता है, तोहमत लगाता है कि अल्लाह के नबी ने ये बात हम तक नहीं पहुंचाई, हमको मालूम, कहां से मालूम इसको। इसलिए चाहे आप मौलवी हो, चाहे अल्लामा हो, चाहे आप शेख हो, चाहे वो बड़े हो, मुहद्दिस हो, कुछ भी हो, अपने जमाने के अल्लाह से तौबा कीजिए। हर मौलवी, हर आलिम, हर आवाम, हर खवास को अल्लाह के सामने खड़ा होना है। अल्लाह से डरो। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तब्तगू खुतवात शैतान, और अल्लाह और शैतान के कदम पे कदम मिला करके मत चलो, तौबा करो अल्लाह ताला से।